फाइनली वो समय आ चुका है जब हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के हीरोज को एक्सचेंज करने की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अगर तुमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कास्ट को देखा है तो उसमें पनिशर, ब्रूस बैनर और स्कॉर्पियन भी होने वाला है। और एक क्लास की बात बताऊं, इसमें मिस्टर नेगेटिव भी होने वाला है जिसको हमने PS4 में भी देखा था। अभी सारे क्रेजी विलन कैसे एक कहानी में इंक्लूड होंगे, इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। तो शुरू करते हैं पीटर के सूट से, जिसमें अगर तुमने पीटर के सूट का अगला भाग देखा होगा तो वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम जैसा लगता है। और अगर तुम इसका पिछला भाग देखोगे तो तुम्हें एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की याद आएगी। और शूटिंग वाले सीन में अगर तुम ध्यान से देखो तो पीटर ने इस बार अपने वेब शूटर्स को भी चेंज कर दिया है, क्योंकि अब वो अपने पिछली वाली वेब शूटर्स की खत्म होने की दिक्कत को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। उसने अपने वेब शूटर्स में एक्स्ट्रा वेब कार्टेजेस इंक्लूड करे हैं। पर अब खास बात ये आती है कि पनिशर और ब्रूस बैनर एक कहानी में कैसे इंक्लूड हो जाते हैं। तो मुझे जो लगता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से ब्रूस बैनर इस मूवी में पीटर का मेंटोर होगा। और अगर तुम्हें ब्रूस बैनर और पीटर के बीच में कनेक्शन चाहिए तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुमने टॉम हॉलैंड का सबसे लेटेस्ट वाला इंटरव्यू देखा है तो उसमें टॉम हॉलैंड ने बोला है कि ये वाली मूवी ऐसी है जैसे मैं स्पाइडरमैन 1 को दोबारा से बना रहा हूँ। जिससे मैंने ये कंक्लूड किया कि हो सकता है कि इस मूवी में हमें स्पाइडरमैन की बिगनिंग दिखाई जाए, मतलब कैसे उसे मकड़ी ने काटा, कैसे वो स्पाइडरमैन बना, वो सारी चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिल सकती है। जिसमें मेरे अकॉर्डिंग ब्रूस बैनर ही वो एक लौता शख्स है जो कारण है पीटर के स्पाइडरमैन बनने का। अब ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर तुमने पीटर के स्कूल में ये सारी फोटोज ध्यान से देखे हो तो ये सभी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और अगर तुम इन सारी फोटो को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एंडिंग में ब्रूस बैनर की फोटो भी दिखाई देगी। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रूस बैनर कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है। और मे भी हो सकता है कि वो एक ऐसी स्टोरी लाइन क्रिएट करे ब्रूस बैनर कई समय से रेडियो एक्टिव मकड़ियों पे काम कर रहा होगा। और 2015 में जब अल्ट्रॉन के बाद वो सोकोविया प्लेनेट पे चला गया था, उसी के अगले साल यानी 2016 में हमें सिविल वॉर में स्पाइडरमैन देखने को मिला। और उस मूवमेंट पे पीटर ही टोनी से कहता है कि ये सारी शक्तियां उसे 6 महीने पहले मिली हैं। जिससे ये बात और भी क्लियर हो जाती है कि पीटर के स्पाइडरमैन बनने में ब्रूस बैनर का एक बहुत ही बड़ा हाथ हो सकता है। और इसी मूवी में हमें वो एग्जैक्ट सीन भी दिखाया जाएगा कि कैसे पीटर को मकड़ी ने काटा। वो सारी चीजें भी दिखाई जाएंगी जो हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखने को मिली थी। पर ये तो हो गई पीटर की बात। अब इस मूवी में आगे क्या होने वाला है वो सुन लो। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि मिस्टर नेगेटिव फीस्ट को प्रमोट करता है, पर वो एक्चुअल में एक क्रिमिनल है जो बाहर से तो एक क्रिमिनल है पर वो अंदर ही अंदर अपने गैर कानूनी काम चलाता है। और इसी के साथ उसके पास कुछ ऐसी साइकिक पावर्स है जिससे वो लोगों के माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है। और हो सकता है कि वो इसी मैनिपुलेशन की ताकत से ब्रूस बैनर को हल्क में कन्वर्ट कर दे और तब हमें पीटर और हल्क का एक आमना सामना भी देखने को मिल सकता है। और अगर तुम इसी के साथ पनिशर की स्टोरी लाइन पे जाओ तो हमें पनिशर सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में पनिशर इस जेल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। और अगर तुमने ब्रांड न्यू डे के बिहाइंड द सीन देखे हैं तो तुम्हें उन बिहाइंड द सीन में ये बिच्छू स्कॉर्पियन में देखने को मिलेगा। जिससे हमें ये पता चलता है कि स्कॉर्पियन और पनिशर दोनों साथ में इस जेल से भागने वाले हैं। और स्कॉर्पियन, मिस्टर नेगेटिव और हल्क का तीनों का सामना स्पाइडरमैन को अकेले करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो पनिशर की हेल्प लेगा। और आगे की स्टोरी तुम जानती हो, लड़ाई दंगा करके सब खत्म हो जाएगा। पर इसी में ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछली तीनों स्पाइडरमैन मूवीज में स्पाइडरमैन ने अपने पूरी मूवी में एक अलग सूट पहना है और एंडिंग फाइट में एक अलग सूट पहना है। इससे मुझे पता चलता है कि एंडिंग फाइट में हमें स्पाइडरमैन का एक अलग ही सूट देखने को मिल सकता है। और वो सूट एक्चुअल में कैसा होगा, ये सब चीजें मैं सोच ही जाता कि मुझे स्पाइडरमैन नो वे होम का एंड क्रेडिट सीन याद आ गया। एडी ने अपने वेनम का एक बूंद टपका दी थी और उसके बाद वो अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया था। पीटर के यूनिवर्स में वेनम का एक वेरिएंट एग्जिस्ट करता है जिसमें मे बी 14 करोड़ पॉसिबिलिटी में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है कि हमें वेनम और पीटर का मीटअप दिखाया जाए और वो अपनी एंडिंग फाइट में इन सभी विलन से लड़ने के लिए वेनम की हेल्प ले। और इस चीज के होने के चांसेस थोड़े कम है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें होंगी। तो तुम्हें क्या लगता है? अब मुझे तुम बताओगे कि तुम्हारे थॉट्स क्या हैं। क्या तुम्हें ये थ्योरी पसंद आई, और नहीं भी आई तो तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इस थ्योरी को लेकर के।